बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। बहुत ही कृपा बरस रही है इस समय, जो सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी ने इतनी कृपा करके कार्तिक मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर हमें अपने नाम से जोड़ा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रसपान कर रहे हैं। आज एकादशी भी है और खाटू श्याम का शुभ जन्मदिन भी है। तो आज कितना सुहावना दिन है। तुलसी जी का विवाह भी हुआ आज। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। इतनी कृपा मिल रही है, प्रभु का सानिध्य मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इन दिनों के अंदर अपने प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं। और क्या है कि ये जो 5 एकादशियां हैं, जो कोई भी ये कार्तिक मास की 5 एकादशियों को श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से तन्मय होकर दान, पुण्य, भजन, अभ्यास, सतगुरु की सेवा करते हैं, उनको पूरे कार्तिक मास का शुभ फल प्राप्त होता है। इतनी महानता है इन एकादशियों की। आज मुझे एक बात याद आ गई कि कभी भी अपने मन के अंदर परमात्मा का नाम जैसे भी कोई ले रहा है ना, किसी के प्रति संशय भाव मत लेके आना। हमें नहीं पता होता कि किसी की कितनी भक्ति है, अंदर से वो कितना जुड़ा हुआ है। ये हम नहीं जान सकते, वो परमात्मा जान सकता है। और उस परमात्मा ने जिससे जैसे सेवा लेनी है वो वैसे लेगा। इसलिए हमें किसी के प्रति भी कोई संशय भाव नहीं रखना चाहिए। जो कोई भी उस परमात्मा को याद कर रहा है, चाहे कोई वाहेगुरु बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, राम राम बोल रहा है, सतगुरु बोल रहा है, कैसे भी कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, कैसे भी कोई, लेकिन ये सोचो अपनी वाणी से उस परमात्मा का नाम ले रहा, जुड़ा तो हुआ है। तो आज एक बात आपको बताते हैं कि प्रभु के हर नाम के अंदर बहुत पावर है। अगर कोई श्रद्धा से करता है तो हमारे बिल्कुल सामने उनको सभी बाबूजी कहते थे, वो रहते थे। तो उन्होंने 12 साल तप किया, श्री हनुमान जी का भजन किया उनको पाने के लिए। तो उनके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हो गई। मंगलवार के मंगलवार वो श्री राम प्रभु का भजन करते और श्री हनुमत जी के भी उनको दर्शन होते। तो उन्होंने एक बार हमें बताया कि एकादशियों के व्रत रखते थे। और एक महिला भी थी जो एकादशियों के व्रत रखती थी। तो कहते मेरे सामने की बात है, सामने की बात है कि किसी की डेथ हो गई, किसी लड़के की, जवान लड़का था। वो लड़की ने देखा कि बहुत भीड़ जमा हुई पड़ी है। वो उस भीड़ के अंदर चली गई। जो रो रहे थे उसके माता पिता, तो उनको जाके पूछा क्या बात है। वो कहते हमारा एक एक लड़का था और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो उसको तरस आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ये उच्चारण किया कि मैंने आज तक जितने भी एकादशियों के व्रत किए हैं उनमें से एक व्रत का फल मैं इस लड़के को देती हूँ। और उन्होंने बताया
कि वो देखते ही देखते लड़का मृत्युशैया से उठ के खड़ा हो गया। ये है भगवान के नाम की पावर, शक्ति, जो कि मृत्युशैया से भी खड़ा कर देती है। इसलिए तो सतगुरुदेव भगवान जी को पुकारा जाता है ना, कि श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में नमस्कार किया जाता है। और क्या प्रार्थना की जाती है? सतगुरु दीन दयाल को मेरी बार बार दंडोत, जिनकी कृपा दृष्टि से मुर्दे जिंदा होत। ये है भगवान के नाम की पावर। अगर कोई समझे तो, चाहे जिसको भी कोई मान रहा है, भगवान एक है और पावर भी एक है। नाम भले अलग अलग है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा एक है। इतनी पावर होती है भगवान के नाम में। तो चलिए, अब हम सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सुअवसर मिला है। कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो है अष्टम स्कंद चल रहा है, एकाग्रचित होकर बैठेंगे आंखें बंद करके, कि हर श्वास श्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा से हम जुड़ जाएं और हमारे हृदय के अंदर उनका नाम सुमिरन चलता रहे, उनकी छवि बसी रहे। और भान करो कि प्रभु हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे अष्टम स्कंद। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से रसपान कीजिए। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते हैं। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता। अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे जो है मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। तो शुकदेव राजा कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे और जो थी कड़ी गर्मी का मौसम था और गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। अब हथनियों से और बच्चों से गिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है, यह जानकर एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया और उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हाथी जो है स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्लभ बन गया।
मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। हाथी दुर्बल है और गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल मगर है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है, हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है, सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। सिंह यानी शेर एक साल में केवल एक बार ही भोग भोगता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। यह जीव आत्मा गजेंद्र जो है त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। अब त्रिकूटाचल शरीर है। त्रिकूटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीव आत्मा स्त्री और बालकों के साथ जो है क्रीड़ा करता है। जिस जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करते हैं उसे काल पकड़ता है, और जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ। यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण करता है। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती हैं। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है, मगर वो सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उस समय मरण का समय भी नियत किया जाता है। जब इंसान का जन्म होता है साथ की साथ ही उसके जो है मृत्यु का समय भी निश्चित कर दिया जाता है, नियत कर दिया जाता है। मगर जो मगरमच्छ था उसने हाथी का पाँव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पाँव ही पकड़ता है। जब काल आता है तो सबसे पहले पाँव ही पकड़ता है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें ना पत्नी छुड़ा सकेगी और ना पुत्र। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब तो हथनियाँ और बच्चे ही उसे छुड़ा सके, नहीं छुड़ा सके और ना दूसरे हाथी छुड़ा सके। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र, संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख से वह छूटता ही नहीं है। जिसको परमात्मा का दर्शन होगा, काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। फिर कोई यमदूत, कोई काल नजदीक नहीं आएगा अगर भगवत स्मरण होगा। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई प्रयत्न काम नहीं आया। अपना जोर बहुत लगाया उसने, लेकिन कोई काम नहीं आया। तो हथनियाँ और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम ना चला।
जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न जो है काम नहीं आता है। तो क्या हुआ, 1 महीना इसी प्रकार, देखो 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, हाथी के बीच में और मगरमच्छ के बीच में। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है, अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ तो उसका त्याग करके चली गई, छोड़कर चली गई। वो जिंदा था और मन में ये सोच लिया अब तो ये मर जाएगा, इसलिए वो उसका साथ छोड़कर चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और ना मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में से एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन नहीं आए। ऐसी हालत अगर हमारी हो जाए कि उसके बिना हमें चैन नहीं आए तो काम बनेगा। अब गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए, उसके बच्चे, हथनियाँ और भी जो थे सब चले गए। अब गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो तब ज्ञान जागृत होता है और वह ईश्वर की शरण में आता है और निर्बल का बलराम है। द्रौपदी ने जब एक साड़ी का आंचल पकड़ रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए और ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया और उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज़ देता है। ऐसा ही होता है ना, जब मुसीबत आती है, परेशानियाँ आती हैं, कोई ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं जो प्रतिकूल होती हैं, तब हम भगवान को आवाज़ देते हैं। हर रोज़ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो तब ऐसी इच्छा करेंगे कि अब यह बुढ़ा मर जाए तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बूढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वह कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी ख़त्म हुई है। बूढ़े को कुछ हो जाए तो खबर दे देना। और जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब तक वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। यहाँ जाकर वापस आना होता है। ऐसे सफ़र के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है। जब हमने कहीं जाना होता है तो कितनी तैयारी करते हैं, कितना सामान बांधते हैं हम अपना। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखते हैं कि अपनी दवाइयाँ, पानी की बोतल, खाने का सामान, पहनने का सामान, सब कुछ, पैसे भी, छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं ध्यान में कि कोई रह तो नहीं गई। परंतु यहाँ जाकर वापस लौटना ही नहीं होता। तो ऐसे सफ़र के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता।
हमने कहाँ से वापस नहीं लौटना। इस संसार में अब आए हैं और जब हमारी मृत्यु होगी, जहाँ हम जाएंगे वहाँ से वापस नहीं आना है हमने। तो उस सफ़र की हमने क्या तैयारी की है, उस सफ़र के लिए हमने क्या सामान इकट्ठा किया है। परमात्मा को राज़ी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अपने साथ क्या ले जाएंगे? क्या धन इकट्ठा किया, अच्छे कर्म इकट्ठे किए और ये सब सिमरन किया, प्रभु का ध्यान किया? कितना किया? अगर करते भी हैं तो साथ के साथ गवा देते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं हैं हमारे। धन तो तभी साथ रहेगा ना जब हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। जैसे एक बच्चे को बहुत सारा धन देकर माता पिता भेजते हैं, उस परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत सारा भक्ति का धन देकर यहाँ पर भेजा है। भक्ति का धन क्या? हमारे श्वास हैं, एक पूंजी देकर भेजी है कि ये जो श्वास हैं इनका सदुपयोग करना। और बच्चे को भी माता पिता कहते हैं कि जाकर अच्छे से अपने धन का सदुपयोग करना। अगर तो बच्चा अच्छा होगा तो उस धन का सदुपयोग करेगा, नहीं तो क्या होगा? खाने पीने में, ऐश इशरत में अगर उस धन को उड़ा देगा, खर्च कर देगा तो क्या बनेगा? ऐसे ही अगर हम उस पूंजी को गवा देंगे, इन श्वासों से प्रभु का सिमरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये श्वास व्यर्थ चले जाएंगे और फिर हम खाली रह जाएंगे। तो यह गजेंद्र जो है वो है पशु। पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज़ देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पढ़कर भी हाय हाय ही करता है। जब मृत्यु आती है ना तो क्या होता है? कई लोग हाय हाय करते हैं, उनको भगवान का नाम नहीं याद आता। भगवान का नाम किनको याद आता है? जिन्होंने सारी जिंदगी आदत डाली हो, तभी भगवान का नाम याद आएगा। नहीं तो अंत समय ऐसा देखा गया है, कई लोग मृत्युशैया पर पड़े होते हैं ना, और जो पास वाला इंसान है उनको ये याद भी दिलाएगा ना कि राम राम बोल, उसके मुख से राम राम निकलेगा ही नहीं। उसका ध्यान अपनी ये सदस्यों की तरफ जाएगा, अपनी बीमारी की तरफ जाएगा, भगवान की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु फरमाते हैं कि जुड़ो। अगर अब से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, अरदास करते रहेंगे, सिमरन भजन से जुड़े रहेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे, तो एक आदत बन जाएगी। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा? गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया है वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव को यकीन हो जाता है कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा भाई। जहाँ पर हमने जाना है ना, वहाँ की हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई साथ जाएगा, ना कोई छुड़ा पाएगा, ना कोई रोक सकेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ करेंगे सतगुरु ही कर सकते हैं, भगवान ही, ईश्वर ही, परमात्मा ही कर सकते हैं। अंत काल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जुड़ जाओ। लेकिन कई बार हम कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। आज से श्री हरि का सिमरन करोगे तो अंत काल में भी श्री हरि की याद आएगी। गाओ प्रेम से।
श्रीमान नारायण नारायण नारायण। प्रेम से गाओ, जीवा को पवित्र करो। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पशु संग्रह नहीं करता है, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति की, उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब भी जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक रूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार जो है सतव प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके, तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पशु तुल्य जो है अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए काटने वाले अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी ना करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ मैं वंदन करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हो। सबके नित्य नियंतता और अनंत ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ। मैं पशु हूँ, काल के पाश में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ। जहाँ काल का अस्तित्व ना हो वहाँ मुझे ले जाओ। भगवान जो हैं गजेंद्र, भगवान को गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है कि जहाँ काल का अस्तित्व ना हो वहाँ पर मुझे ले चलो प्रभु। जहाँ काल है वहाँ दुख है। जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल ना हो ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और सब जनों में आसक्त हैं उनको तुम्हारी प्राप्ति होनी अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीव मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं और सर्वानंद सर्वज्ञाना रूप और सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पाश से छुटकारा मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छुटकारा चाहता हूँ, छूटना चाहता हूँ कि जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता है।
उस ज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र होकर श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसा घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। और स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल रहेगी, उसे अंतकाल में भी श्री हरि का सिमरन रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्ति कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते हैं। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका सिमरन हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। हो सके तो मत्स्यावतार चरित्र का भी पाठ करो। मध्य रात्रि को जो है रास पंचाध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नित्य नितव का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्यय अविनाशी तेजो में शरीर दीजिए। नाथ आप शाप शीघ्र ही प्रधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब तक गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देखता ना आए, कोई भी देवता ना आए तो परमात्मा को चिंता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारिका नाथ निराधार के आधार, अंतकाल में याद करने पर भी तो वे दौड़े हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय हैं। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्मा का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दें। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु का ही वर्णन करता है। यहीं पर हम अष्टम स्कंद को विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण
वासुदेवा। गाओ, प्रभु का कीर्तन है ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।